नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दी है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी यही कार्य करती है और बंगाल में भी वही शुरू। जिस तरह पिछले दिनों आप दर्शकों को देखा गया कि प्रताड़ित किया जा रहा था, लोगों को धमकाया जा रहा था, बुलडोजर चलाया जा रहा था, दफ्तरों पर कब्जा किया जा रहा था। और अब मैंने कहा था कि ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां अब शुरू हुई हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी को अपने 80 विधायक और 29 सांसदों को बचाना मुश्किल होगा, और वह कार्य शुरू हो गया। जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर एक प्रत्याशी ने टीएमसी का अपना नामांकन वापस ले लिया, जहांगीर खान टीएमसी नेता हैं, इन्होंने फलता विधानसभा के लोग से अपना नामांकन वापस ले लिया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि टीएमसी जहांगीर खान टीएमसी के नेता कहते क्या है। टीएमसी के नेता जहांगीर खान कह रहे हैं, मैंने यह, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, जहांगीर खान टीएमसी के नेता बंगाल में कहते हैं कि मैंने यह फैसला फलता के लोगों के लिए लिया है। मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। अब आप दर्शक सोचिए कि फलता के लोगों के लिए शुभेंदु अधिकारी विशेष पैकेज दे करके और प्रत्याशी का नामांकन वापस करा रहे हैं। क्या यह सामान्य चीज है? जरूर धमकाया गया होगा कि नाम अपना वापस ले लो, भाजपा का प्रत्याशी जीत जाए, हम वहां के लिए पैकेज देंगे, लेकिन टीएमसी का न रहे, यानी कि निर्विरोध जीत जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। यह भारतीय जनता पार्टी का असली रंग है। अब इसको लेकर के टीएमसी के लोगों ने क्या कहा है, बड़ी महत्वपूर्ण है। टीएमसी ने कहा है कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद, टीएमसी के बयान है यह, 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमकाकर पार्टी के कई दफ्तरों को तोड़ फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंद बैठा है। अब इसको लेकर के पहले कहा था, और आगे क्या टीएमसी कह रही है? टीएमसी आगे कह रही है, इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अड़िग हैं और एजेंसियों तथा प्रशासन के जरिए बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे डर का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आखिरकार दबाव में आकर मैदान से हटने का फैसला किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब सोचिए कि चल क्या रहा है वहां पर। आखिर जहांगीर खान ने अपना नाम वापस क्यों लिया? बड़ी महत्वपूर्ण है कि बंगाल के अंदर बवाल नहीं थम रहा है। मैं लगातार आप दर्शकों को कर रहा हूं कि घमासान चल रहा है बंगाल के अंदर। बंगाल का घमासान रंग ला रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी असली चेहरा वहां पर दिखा रही है। गुंडागर्दी चल रही है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रत्याशी नामांकन वापस यह बोल के ले रहे हैं कि सीएम साहब यहाँ विशेष पैकेज देंगे। सीएम साहब विशेष पैकेज तब देंगे जब प्रत्याशी नामांकन वापस ले लेगा टीएमसी का, और नहीं तो नहीं देंगे। शुभेंदु अधिकारी पर यह बहुत गंभीर आरोप है एक तरह से, कि डरा करके और प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए कहा जा रहा है और तब वहां पर विशेष पैकेज देंगे। ममता बनर्जी ने इसको लेकर के जो कहा, और टीएमसी की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि फलता के अंदर 100 से अधिक टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था, वहां टीएमसी के दफ्तरों पर कब्जा भी किया गया, बुलडोजर भी चला, मारपीट भी की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब ममता बनर्जी के लिए चुनौती है कि अब अपने 80 विधायक और 29 सांसदों को बचा पाएंगे क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के लिए उन्हें ऑपरेशन लोटस चला रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती।
अब ममता बनर्जी का फैसला क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी भी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो डट कर खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं, भाजपा से हाथ नहीं मिला रहे हैं, लेकिन बहुत लोग डर के भी भाजपा से हाथ मिला रहे हैं।